अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ एडिशनल एलिमेंट्स HTML5 के। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि HTML5 के जो होते हैं कुछ एडिशनल एलिमेंट्स आए थे, क्योंकि हमने इसके फीचर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर इसके जितने भी हमने फीचर्स पढ़े थे, जैसे लिस्ट के थे, टेबल्स वगैरह के थे, जितने भी तमाम इसके अंदर फीचर्स है वो हो चुके हैं। अब कुछ आते हैं इसके अंदर एडिशनल एलिमेंट्स जो आप फर्दर यूज़ करते हैं अपनी वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कौन सा एलिमेंट आता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर मार्क्यू एलिमेंट। अब मार्क्यू एलिमेंट होता है, ये आपको एक स्क्रोलिंग टेक्स्ट या इमेजेस प्रोवाइड करता है। आप जब ये एलिमेंट अपने वेब पेज के अंदर इसको मर्ज करते हैं तो ये आपको एक स्क्रोलिंग की शक्ल में आपको एक ये बन जाता है इसका फॉर्मेट, और आप इसके अंदर इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं इसी तरह, और टेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। तो मतलब ये एक पूरी एक लाइन चलती है, तो आप इसके अंदर मतलब आप अपनी इमेजेस डाल सकते हैं, किस कोई भी इमेज कोई भी टेक्स्ट किसी तरह का भी। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स इसके। सबसे पहले आता है इसके अंदर बिहेवियर, कि आपने उसका बिहेवियर कौन सा रखना है, मतलब इसके अंदर तीन चार बिहेवियर्स आ जाते हैं इसके। तो नेक्स्ट उसके अंदर आता है डायरेक्शन, आपने कौन सी रखनी है, लेफ्ट राइट अप डाउन, किस डायरेक्शन में आपने उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कि वो स्क्रॉल करता रहे। उसके बाद आती है आपकी मार्क्यू की विड्थ और हाइट। हाइट और विड्थ आप अगर सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट वो होती है, सेट हुई होती है पहले से। उसके बाद आती है नेक्स्ट पे लास्ट पे इसकी स्क्रॉल अमाउंट, कि आपने कितनी स्क्रॉल अमाउंट पे जो है टेक्स्ट को या इमेज को मूव करवाना है या स्क्रॉल करवाना है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड करते हैं, वो अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा मार्क्यू। अब इसके अंदर जब आप मार्क्यू का इफेक्ट लगाते हैं या एलिमेंट लगाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर बिहेवियर और डायरेक्शन, ये तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर पहले से ही ऐड हुई है, क्योंकि VS कोड पे ही ये इसकी होती है कि मतलब जब आप उसके अंदर ऐड करते हैं कोई भी एलिमेंट आप लिखेंगे, किसी का भी नेम लिखेंगे, तो आपको फर्दर उसकी एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं उसके अंदर वो तमाम आपको प्रोवाइड साथ ही कर देगा। अब इसके अंदर मार्क्यू के अंदर जो है आपने कोई भी आप इसी तरह टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे पैराग्राफ की शक्ल में हो सकता है, या कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, हम 5 के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम HTML5 लिख लेते हैं, और इसको हम H1 पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मतलब हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ा फॉर्मेट है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब यहाँ पे जो है हमने HTML5 को ऐड इसके अंदर कर दिया। तो अब सबसे पहले जो आप देखते हैं इनके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें इसकी आउटपुट क्या दे रहा है, ये बगैर कोई हमने इसके अंदर ऐड किया है ना कोई इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट ऐड किया है। तो बाय डिफॉल्ट अब ये इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, देखें सिंपली ये हो रहा है कि वो मूव करता जा रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है। और जब आप इसका देखेंगे पेज सोर्स में, अब व्यू पेज सोर्स इसका ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब देखें मार्क इफेक्ट जो सा इसका आ रहा है। बिहेवियर भी हमने कोई सेट नहीं किया इसका, ना डायरेक्शन सेट किया, सिर्फ ये हमने इसकी एक हेडिंग सेट किया और मार्क यू इफेक्ट इसके अंदर लगाया। तो अब ये साथ ही जो है वो मूव करता जा रहा है। अब इसके अंदर जो है हम एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे कि जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आए। अब पहले तो आए थे इसके अंदर बिहेवियर, एक इसका आता है अल्टरनेट, क्योंकि अल्टरनेट होता है कि हमने अपनी जो टेक्स्ट को मूव करवाया, मतलब पहले वो स्टार्ट से मूव किया उसने, जैसे यहाँ से मूव किया, ठीक है, और लास्ट तक जाएगा वो। तो जिस तरह भी आपने उसको मूव करवाया है लास्ट तक जाके वो वापस अपनी और मतलब उसकी डायरेक्शन अपनी वो है इन्वर्स कर लेगा। पहले वो लेफ्ट में जा रहा था, इसी तरह राइट में जाएगा। तो इसी तरह जो है वो अपनी डायरेक्शन साथ ही वो चेंज करता रहेगा। ये हमारे पास आता है अल्टरनेट के अंदर। तो नेक्स्ट इसी के अंदर आ जाती है एक स्लाइड। अब स्लाइड जो है वो सिर्फ एक दफा इसके अंदर मूव करता है, स्लाइड भी इसका एक एट्रीब्यूट है। अब जो मतलब इसके अंदर आप ऐड करते जाएंगे, अब जैसे देखें ये इसके अंदर एक दफा मूव करेगा और अपनी पोजीशन पे जो है ये वापस नहीं आता। ये इसके अंदर आता है स्लाइड एलिमेंट के अंदर, कि मतलब आपने डायरेक्शन जो इसका बिहेवियर है वो आपने स्लाइड पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये स्टिल हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं, दूसरा एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर स्क्रॉल, क्योंकि आपको पता है जैसे स्क्रॉल तो आपका बाय डिफॉल्ट भी होता है इसके अंदर, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट होता है। अब ये साथ साथ ये चलता जाएगा, अब ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हमने स्क्रॉल एलिमेंट लगा चुके हैं। तो ये हमारी आ जाती हैं कुछ इसके बिहेवियर्स आ जाते हैं हमारे मार्क्यू एलिमेंट के, कि जो भी इसके अंदर हमने ऐड किया नेक्स्ट वो खत्म होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन वगैरह की, कि सबसे पहले अब बाय डिफॉल्ट ये है कि हमारे पास वो लेफ्ट से मतलब राइट से आ रहा है लेफ्ट की तरफ। अब हम इसकी डायरेक्शन सेट करते हैं यहाँ पे लेफ्ट पे, कि हमने लेफ्ट पे इसकी डायरेक्शन सेट कर दी, और यहाँ से अब देखते हैं। अब बाय डिफॉल्ट तो यहाँ से मतलब यहाँ से आ रहा है, इसकी डायरेक्शन तो आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं राइट, RIGHT राइट पे, और यहाँ पे इसकी आउटपुट में खोलेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया इसकी डायरेक्शन वगैरह जो है। तो अब इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको अप या डाउन डायरेक्शन में कर लेते हैं, अपवर्ड में हमने इसको रखना है या डाउनवर्ड में।
तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब इस तरह मूव कर रहा है हमारे पास, अप की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास अब अपवर्ड में मूव कर रहा है। अब इसी तरह एक नेक्स्ट आइडिया इसके अंदर डाउन। अब इसके अंदर मतलब चार डायरेक्शन आती है हमारी, अपवर्ड है और डाउन, इसी तरह देखिए ये डाउनवर्ड मूव करता जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी ना आ जाती है कुछ डायरेक्शन वगैरह, अप डाउन लेफ्ट और राइट। अब जो बाकी इसके अंदर एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इसका हमने बैकग्राउंड लगाना है या हमने इसका कोई स्टाइल के अलग कलर यूज करने हैं, वो हमारी CSS में होगा। जो हम देख रहे हैं HTML का, तो HTML में जो जितने भी हम इसके एलिमेंट्स आएंगे तो वहाँ में डिस्कस करेंगे हम इसमें। अब सबसे पहले इसमें बिहेवियर हमारा हो गया है और विड्थ। अब सबसे पहले तो इसकी विड्थ। अब विड्थ हम रख लेते हैं इसकी ऑलमोस्ट 300 पिक्सल पे इसकी विड्थ कर लेते हैं। और सेम एज इज हाइट भी है हमारी, वो भी हम इसको कर लेते हैं 300 पिक्सल पे। ये हमारी अब हाइट आ गई इसके अंदर। और जैसे इसको रीलोड करेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया रीलोड। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से अब थोड़ा सा नीचे जाके जो है वो करेगा मूव इसके अंदर, क्योंकि हमने जो इसकी हाइट और विड्थ जो है इंक्रीज कर दी है। अब इसी तरह जो है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो थी, विड्थ है जो इसकी, अगर इसको हम कर देंगे, यहाँ हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 200 पे, और विड्थ को हम कर लेते हैं 200 पे, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कर देते हैं लेफ्ट साइड। ये हो गई इसकी डायरेक्शन सेट। और अब देखिए, अब ये इस जगह से जो है, पहले ये स्टार से इधर निकल रहा था, मतलब अब जो है ये इसकी डायरेक्शन में विड्थ वगैरह चेंज किया है, क्योंकि तब इस वजह से इसके अंदर चेंजिंग थोड़ी सी आ गई है। अब लास्ट पे जो है इसके अंदर आती है इसकी स्क्रॉल अमाउंट, कि हमने कितनी स्पीड से जो है उसको मूव करवाना है। अब ये आती है स्क्रॉल अमाउंट। अब उसकी स्पेलिंग लिखी, मतलब ये आपने सिंपल एज इट इज ये लिखना है। और इसके अंदर अब आपने जितनी उसकी रखना चाहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जितनी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एज इट इज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 10 पे, 10 इसकी मैक्सिमम हमने रखी है अमाउंट। तो अब ये देखिए, अब ये मूव कर रहा है, थोड़ी स्पीडली मूव कर रहा है। अब इसी तरह आप इसके अंदर बढ़ाते जाएंगे तो वो फास्टली इसी तरह मूव करता रहेगा। अब जैसे इसको कर लेते हैं हम 20 पे, और ये अब देखें और ज़्यादा इसकी स्पीड हो गई है। अब इसी तरह इसको अगर 30 पे कर लेंगे तो और ज़्यादा, मतलब इसी तरह जो है आप स्पीड इसकी जो है वो बढ़ा सकते हैं अपनी, मतलब वेब पेज के अंदर जितनी भी आप बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपकी आ जाती है, ये आपका मार्क्यू इफेक्ट आया था, तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज भी आपकी यही यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया, अगर आप एडिशनल प्रॉपर्टीज के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे वो आपकी आ जाती हैं कि आपने लेदर से यूज़ करनी, तो वो आपकी CSS के अंदर आ जाती है। जैसे अपने कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, तो वो डिफरेंट आपका वो अलग टास्क है इसका। ये सिंपल जो है, पहले अपने स्ट्रक्चर जनरेट करना है, वो आपका HTML में यही सारी चीज़ें आती हैं कि आपने उसका बिहेवियर पहले कौन सा रखना है, डायरेक्शन कौन सी सेट करनी है, विड्थ, हाइट और स्क्रॉल अमाउंट। ये सारी चीज़ें हमारी मार्क्यू इफेक्ट के अंदर आ जाती है। तो अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं अपने दूसरे एलिमेंट्स के तरफ जाते हैं। हमारे पास आता है SVG। SVG एलिमेंट जो है ना, ये आपको शेप्स प्रोवाइड करता है, 2D शेप्स आती हैं, जैसे आप कह लें सर्कल है, रेक्टेंगल है, और इसी तरह आपकी डिफरेंट इस तरह शेप्स प्रोवाइड करता है आपको ये। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, कि हम जितने हम उसको स्केल्स के मुताबिक सेट करते हैं, इसके अंदर एंगल्स होते हैं, इसी तरह स्केल्स के मुताबिक हम उसको शेप्स को ऐड करके इसके अंदर लिखते हैं। और इसी तरह इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपको जैसे बताया आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल में जैसे सर्कल का आ जाता है, इसी तरह रेक्टेंगल आ जाता है, उसकी विड्थ आ जाती है, और इसी तरह हमारे पास इलिप्स वगैरह, पॉलीगॉन, ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो इसी के अंदर आए थे। तो हम इनको डिस्कस करेंगे अपने वेब पेज के अंदर ही एज इट इज इसी तरह। तो अब जैसे आप कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे SVG एलिमेंट, SVG। अब ये हमारे पास आ गया एक एलिमेंट है इसका, ये हमारे मतलब इसकी HTML5 में हमारे पास ये यूज होता है। अब इसके अंदर आएगी हमने जो ऐड करना है, मतलब जैसे सर्कल ऐड करना है, या इसके अलावा हमने उसके अंदर स्क्वायर ऐड करना है, या हमने कोई भी मतलब उसके अंदर ग्राफिक ऐड करना है, अब वो एडिटिव इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सिंपली ये करना है आपने कि वेब पेज में, मतलब अब ये है, आपको ये आसानी से मिल भी सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो इसका कोड वगैरह आपके पास, क्योंकि एंगल्स का थोड़ा सा होता है मसला इसके अंदर, एंगल सेट करने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं इसमें। मतलब बार बार आप उसको वेब पेज को खोलेंगे, फिर एंगल चेक करेंगे, फिर आप खोलेंगे वेब पेज को, फिर एंगल चेक करेंगे, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है आपकी। तो अब सिंपल ये होता है, अब जैसे ये सर्कल का एलिमेंट है ना, इसकी पहले हमने विड्थ और हाइट सेट करनी है कि कितने एरिया पे आएगा सर्कल जो है आपका, कितने एरिया पे आएगा वो आपने पहले सेट कर लेना है। उसके बाद आता है कि आपने जो एलिमेंट लिखना है, मतलब जैसे सर्कल है वो लिखना है। उसके बाद आता है CX। का मतलब ये है कि सर्कल की जो X एक्सिस है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपने मतलब 50 पे कर दिया उसको सिलेक्ट। इसी तरह सर्कल की Y एक्सिस वो भी 50 पे। नेक्स्ट उसका आता है रेडियस, और रेडियस को जो है हमने 40 पे कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास सर्कल का एलिमेंट हो गया क्लोज। अब नेक्स्ट इसी तरह जो है हम इसके अब देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में।
अब ये देखिए एक सर्कल आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जो सर्कल है, ये हमारे पास एसवीजी इसका सर्कल है। आप सिंपल भी ये बना सकते हैं, डिव एलिमेंट्स के जरिए भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी सीएसएस के अंदर आए थे, क्योंकि हम अभी एचटीएमएल के बारे में डिस्कस करें तो हम एचटीएमएल के पॉइंट्स वगैरह इसमें सारे देखेंगे। तो ये आपका एक मतलब बन गई इसकी शेप, इसको कहते हैं हम सर्कल की। एलिप्स वगैरह हमने जो भी इसके अंदर डिस्कस किया वो इसके अंदर आ जाती है। तो अब नेक्स्ट जो हम अपने कोड के ऊपर जाते हैं और इधर लिखेंगे हम अपनी दूसरी एसवीजी। एसवीजी मतलब ये है कि अपनी जो भी इसके अंदर स्केलेबल हमारे पास ग्राफिक आते हैं ना इसके अंदर। अब देखें ना, जैसे ये स्केल स्केल बाय स्केल इनको सेट किया हुआ है एंगल्स के साथ इनको, तो ये अब इनके स्केलेबल इसलिए इनको कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने इसके अंदर अगर रेक्टेंगल लगाना है, SVG लिखेंगे, और एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हम लगाएंगे रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ पे RECT, रेक्ट। अब रेक्ट इसको सिर्फ लिखना है हमने। अब इसके अंदर जो है हम इसकी विड्थ और हाइट वगैरह जो है वो सेट करेंगे। मतलब जैसे इसको मैं 300 पिक्सल पे कर लेता हूँ, ये 300 पे कर ली, और इसकी हाइट भी हम कर लेते हैं। मतलब ट्राइंगल जो मतलब रेक्टेंगल जो होता है, इसकी तो विड्थ और हाइट ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इस वजह से हमने इसकी विड्थ हाइट यहाँ पे सेम करके, और यहाँ पे इसकी विड्थ कर लेंगे हम 400, यहाँ पे कर लेंगे इसकी 400 पे। और नेक्स्ट जो इसकी हाइट है वो भी सेम है चीज़, हम यहाँ पे कर लेंगे 400 पे। अब यहाँ से जैसे इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी आउटपुट में, अब ये देखें ये एक हमारे पास ट्राइंग रेक्टेंगल इसके अंदर आ गया इसका। तो ये अब ये है कि इसका एंगल थोड़ा सा सेट करेंगे तो इसका छोटा भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अब इसको हमने 300 पे किया है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम 100 पे। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास सर्कल की अमाउंट जितना ऑलमोस्ट आ गएगा इसके अंदर। जैसे इसको रीलोड करेंगे और ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर छोटा हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है। हमने एसवीजी आपको मैंने बताया ना, जैसे अब डिफरेंट शेप्स इसके अंदर आ रही है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसके अंदर कुछ शेप्स होती हैं, जैसे स्पेसिफिक उन्होंने रखी होती हैं सर्कल्स वगैरह, तो उसके अंदर आप ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स आ जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं एसवीजी हमने इलिप्स का जब बनाना है। इलिप्स का भी ऐसे ही एसवीजी आपने बनाना है, सेम मैचेस, सिर्फ उसके एंगल्स वगैरह का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे इलिप्स, इलिप्स लिखेंगे, और नेक्स्ट उसकी जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं अब वो सेट करेंगे उसके अंदर। यहाँ पे एसवीजी लिखेंगे इलिप्स का, और यहाँ पे आएगी हमारे पास एक सेकेंड, यहाँ पे SVG लिख के नेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर बॉडी एलिमेंट जो भी इसके अंदर हमने ऐड करना है वो हम इसी तरह ऐड करेंगे, और इलिप्स का जो भी नाम है हमने लिखा हुआ है अपने वेब पेज के ऊपर वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब इलिप्स के जो भी स्पेलिंग है हमारे पास, जिस तरह के भी, अब ये जैसे इलिप्स के स्पेलिंग आ गए हमारे पास, इसी तरह हम यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। ये हो गया यहाँ पे हम क्लोज। अब इलिप्स के अंदर जो है हम उसके एंगल्स लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे आ जाएगा CX आ जाएगा, CY आ जाएगा, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट उसके जो एंगल्स हैं अब ये हमने इसके अंदर लिखने हैं। जो भी इसके अंदर एंगल आ जाते हैं उसके रेडियस के मुताबिक आ जाते हैं। अब ये सारे इसके एंगल्स ठीक है। अब ये इसका हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसका है रेक्टेंगल्स के लिहाज से जो RX है और RY, और इसका जो है सर्कल के लिहाज से CX और CY, ये दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल की दोनों, क्योंकि ये हमने एक इलिप्स में बनाना है, क्योंकि इस इलिप्स में सर्कल भी आपका आ जाता है और एक स्क्वायर में डब्बा में भी आपका आया था, क्योंकि उसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं होती, क्योंकि सर्कल में सारे पॉइंट्स उसके तकरीबन सेम होते हैं। तो इस वजह से जो है इसके अंदर रेक्टेंगल का भी हमने एक्स एक्सिस ऐड किया, और वाई रेक्टेंगल के अलावा हमने सर्कल का भी ऐड किया। अब यहाँ से जो है इसकी हम विड्थ और हाइट सेट कर लेंगे। विड्थ इसको हम कर लेंगे 300 पे, और नेक्स्ट जो हमारे पास हाइट आ जाती है वो भी हम इसको 300 पे कर लेंगे। जैसे ये होगी 300 पे। जैसे इसको यहाँ पे अब सेव करेंगे, कंट्रोल S से आपने सेव कर देना है इसको, और यहाँ पे हमारे पास अब ये इसका इलिप्स आ गया। ये हमारे पास अब इलिप्स आ गया इसका। तो ये कुछ शेप्स इसके अंदर मतलब इसी तरह आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, ये सर्कल आ गया, ये इलिप्स आ गया। इसी तरह डिफरेंट इसके अंदर आप ऑनलाइन भी आप इसको जो है कोड्स आपको मिल जाते हैं इसके, क्योंकि इसका ये है कि आप CSS जब अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट में तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर शेप्स आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन HTML में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपने उसको एंगल वगैरह कुछ ऐड करने होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है इसमें। बहरहाल इसमें भी कोई मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट पे हमारे पास है एक और एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं इसमें। जैसे पॉलीगॉन का आपने नाम सुना होगा, वो होता है हमारे पास 6 साइडेड एलिमेंट होता है। तो उसके अंदर मतलब 6 साइडेड भी होता है, 4 साइडेड भी होता है, डिफरेंट उसके अंदर पॉलीगॉन के अंदर फंक्शन आते हैं उनके। तो उसको भी ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलीगॉन का फंक्शन,
और यहाँ पे अब इसकी विड्थ और हाइट जो भी हम उसकी सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे विड्थ हम उसकी कर लेते हैं 300 पे या 400 पे कर लेते हैं, बल्कि इसको 400। और जो इसकी हाइट है, हाइट को भी हम कर लेंगे यहाँ पे 400। ये हो गया यहाँ पे से। अब पॉलीगॉन के देखें यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट जो है वो 100 है, दूसरा 10, 40, 198, 190। अब ये रैंडम से पॉइंट है, लेकिन आपको लग रहा होगा रैंडम है, लेकिन ये रैंडम नहीं है। अब जब आप इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे अब एक स्टार इसका जनरेट हो चुका है। अब ये है कि इसकी आप साइड्स अब देखें, ये मतलब 100 पे है, ये 10 पे है, दूसरा 198, 170। तो ये सारी जो है इसके अंदर एंगल सेट हुए हैं इसके। इसी तरह जैसे सर्कल का रेडियस है, इसी तरह जैसे उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये सारी शेप्स जो है ना आपकी एसवीजी पाथ के अंदर आ जाती हैं आपकी। तो ये तमाम जितनी भी मतलब आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इनकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करेंगे, अब जैसे यहाँ से इसको कर लेंगे 140 पे, तो अब उसकी डायरेक्शन जो है काफ़ी उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी उसकी हमारी डायरेक्शन के अंदर। अब जैसे देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया इसके अंदर। इसी तरह सर्कल का स्क्वायर जितना जो भी आप इसके अंदर शेप्स ऐड करेंगे वो इसी तरह आपकी मूव करती जाएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।